आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, दिया गया प्रश्न है एक तार जिसकी लंबाई L तथा त्रिज्या R है। तार की लंबाई कितनी दी हुई है? L तथा इसकी त्रिज्या R दी हुई है। एक सिरे पर दृढ़ता से बंधा है। तार के दूसरे सिरे को बल F से खींचने पर तार की लंबाई में वृद्धि L होती है। तो दिया है प्रश्न में कि तार का एक सिरा बंधा हुआ है और दूसरे सिरे को F बल से खींचने पे L वृद्धि होती है, लंबाई में L वृद्धि होती है। इसी पदार्थ के एक दूसरे तार को जिसकी लंबाई 4L तथा त्रिज्या 4R है, बल 4F से खींचने पर इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो हमें प्रश्न में दिया है कि इस एक दूसरा तार है जो कि सेम ही पदार्थ से बना हुआ है, जिसकी लंबाई 4L तथा त्रिज्या 4R है और उसे हम 4F बल से खींच रहे हैं। तो इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी होगा? तो दूसरे तार की लंबाई में वृद्धि कितना होगा? तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये मेरा कोई दी गई तार है। ये मेरा क्या है? दी गई तार है, जिसका इस तार का एक सिरा क्या है दोस्तों? एक सिरा इसका मान लेते हैं कि बंधा हुआ है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक दीवार है जिसमें इस तार का एक सिरा बंधा हुआ है और दूसरे सिरे को F बल से खींचा जा रहा है। दूसरे सिरे को F बल से खींचा जा रहा है। एक दूसरा हमें शर्त दिया है। इसमें क्या दिया है कि एक तार है जो कि सेम ही पदार्थ से बना हुआ है, समान ही पदार्थ से बना हुआ है, लेकिन उसका लंबाई कितना है? इसका लंबाई L दिया हुआ था, लेकिन इस तार का लंबाई 4L दिया हुआ है और यह भी एक सिरा इसका भी बंधा हुआ है और इसे 4F बल से खींचा जाता है। 4F बल से खींचा जाता है और हमें प्रश्न में दिया है कि इस तार का, पहले वाली तार का त्रिज्या R है और इस तार का त्रिज्या कितना है दोस्तों? 4R के बराबर है। तो हमें बताना है कि इस वाले तार की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। तो अगर हम दोस्तों प्रत्यास्थ गुणांक गामा का सूत्र देखें तो वो होता है गामा बराबर एफ एल बटे क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एल, जहाँ बड़ा एल क्या है? बड़ा एल मेरा तार की लंबाई है और छोटा एल क्या है? तार की लंबाई में वृद्धि है और गामा क्या है? प्रत्यास्थ गुणांक। तो दोनों चूंकि एक ही पदार्थ का बना है, इसलिए दोनों के लिए गामा का मान समान हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एल का मान देखें तो एल का मान क्या हो जाएगा? एल का मान हो जाएगा एफ एल बटे पाई आर स्क्वायर गामा। तो ये मेरा एल का मान हो गया। अगर हम पहली स्थिति में लंबाई में वृद्धि एल देखें तो कितना होगा? एफ एल बटे पाई आर स्क्वायर गामा। क्योंकि एफ बल लगाया गया है, त्रिज्या कितना आर दिया है और लंबाई कितना एल दिया है। तो इस सूत्र में क्या है? एफ बल है, एल है लंबाई, पाई आर स्क्वायर कर दिए हम क्योंकि आर त्रिज्या था, और गामा। तो एल मेरा आ गया, ये मेरी पहली छड़ के लिए आ गया, पहली एक तार के लिए आ गया। अगर हम दूसरी तार के लिए एल निकालें तो वो क्या हो जाएगा? एल दूसरी तार के लिए हमें बल का मान 4F दिया है। अगर दूसरी तार के लिए एल निकालें तो एल बराबर हो जाएगा बल का मान 4F, लंबाई कितना दिया है? 4L, तो गुना 4L और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर अब 4L के बराबर है तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16R स्क्वायर और गुने गामा। गामा तो दोनों स्थिति में समान ही रहेगा क्योंकि दोनों सेम ही पदार्थ के बने हुए हैं। अब इसे हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा L बराबर 4F गुने 4F गुने 4F, तो ये 16F हो जाएगा दोस्तों। और नीचे मेरा 16 है तो 16 से 16 हम कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा? ये आ जाएगा मेरा एफ एल
एफ एल और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर गामा। ये मेरे दूसरे छड़ के लिए आ गई एल का मान। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि पहली छड़ तथा दूसरी छड़ दोनों के लिए एल का मान समान है, एफ एल बटे पाई आर स्क्वायर गामा। इसमें भी एफ एल बटे पाई आर स्क्वायर गामा। तो हमें प्रश्न में दिया था कि पहली स्थिति में तार की लंबाई में वृद्धि कितना हुई थी, एल वृद्धि हुई थी, तार की लंबाई में वृद्धि एल है। तो दूसरी स्थिति में भी तार में वृद्धि कितना होगी, एल होगी। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों स्थिति में एल का मान 4f एफ एल बटे पाई आर स्क्वायर एल के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्थिति में तार की लंबाई में वृद्धि समान होगी। तार की लंबाई में वृद्धि क्या होगा, समान होगा। तो अब हम अगर विकल्प चेक करेंगे तो विकल्प ए में दिया है 1/2, तो ये नहीं होगा। बी में दिया है एल, पहली स्थिति में भी एल की बढ़ोतरी हुई थी और दूसरी स्थिति में भी एल की बढ़ोतरी ही होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया विकल्प बी। सी में दिया है 4l, डी में दिया है 12, तो ये दोनों भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।